यदि आप एथलीट हैं या जिम जाते हैं तो भीगा हुआ या उबला हुआ चना बेहतर है, क्योंकि यह आपको तुरंत एनर्जी और प्रोटीन देने का काम करता है। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो भुना हुआ चना आपके लिए बेस्ट माना जा सकता है। यदि आपको पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं तो ऐसे में आप उबले हुए चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर को सुचारू ढंग से काम करने के लिए प्रोटीन की मात्रा शरीर में चाहिए होती है। इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे में आपने देखा होगा कि कई लोग कई तरीके की चीज़ों का सेवन करते हैं शरीर में प्रोटीन की मात्रा को बनाए रखने के लिए, लेकिन खासकर चने का सेवन लोग करते हैं। जी हाँ, चना का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। डॉक्टरों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा सलाह भी दी जाती है चने के सेवन करने के लिए, क्योंकि चना प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर को प्रोटीन प्रोवाइड करता है। इसका सेवन लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई भुना हुआ चने का सेवन करता है, तो कोई भीगे हुए चने का सेवन करता है, तो कोई उबले हुए चने का सेवन करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सेहत के लिए कौन सा सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। आज की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि सेहत के लिए कौन सा चना सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है। अगर हम जाने भीगे हुए चने के बारे में, तो अगर आप एनर्जी और पाचन में सुधार चाहते हैं तो आप सबसे अच्छा है आपके लिए भीगा हुआ चना। जी हाँ, इसमें क्लोरोफिल और विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। बहुत सुबह खाली पेट खाने से कब्ज की समस्या दूर होती है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। इसे अच्छी तरह चबा कर खाना जरूरी होता है, वरना पेट में भारीपन या गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं उबले हुए चने की अगर हम बात करें तो यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनका पाचन थोड़ा कमजोर होता है। उबालने से चना नरम हो जाता है और शरीर इसे आसानी से पचा लेता है। अगर आप मांसपेशियों बनाने के लिए भारी मात्रा में चना खाना चाहते हैं तो उबला हुआ चना आपके लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होगा, सुरक्षित होगा। उबालते समय थोड़ा सा नमक और अदरक डालने से इसे पचाना आसान हो जाता है और स्वाद भी बढ़ जाता है, जिससे हमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी मिल भी जाती है। भुने हुए चने की अगर हम बात करें तो वजन घटाने और डायबिटीज के मरीजों के लिए यह सुपर फूड है। भुने हुए चने में कैलोरी कम होती है और यह भूख को नियंत्रित करने में बहुत प्रभावी होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो शुगर लेवल को स्थिर रखता है। इसे छिलके समेत खाने से भरपूर फाइबर मिलता है जो दिल की सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब इन तीनों में जानते हैं कि सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा है। यदि आप एथलीट हैं या जिम जाते हैं तो भीगा हुआ या उबला हुआ चना बेहतर है, क्योंकि यह आपको तुरंत एनर्जी और प्रोटीन देने का काम करता है। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो भुना हुआ चना आपके लिए बेस्ट माना जा सकता है। यदि आपको पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं तो ऐसे में आप उबले हुए चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि हमें प्रोटीन की मात्रा शरीर में बनाए रखने के लिए कौन से चने का सेवन करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। हम आपको बता दें, उदय इंडिया टीम की ओर से दी जा रही यह सूचना केवल जानकारी मात्र के लिए थी। ऐसे किसी भी उपाय को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। धन्यवाद।